नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पे 4 जनवरी 2021 के लिए यानी सोमवार के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। और साथ ही लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना है इंट्राडे में, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करूंगा अजंता फार्मा के साथ, फार्मा स्टॉक का सबसे पहला स्टॉक, और बाय करूंगा इसको 1690 रुपए के ऊपर। अगर ये 1690 रुपए के ऊपर निकलता है तो 1750 तक के टारगेट, 1740 से 50 तक का टारगेट आपको जरूर दिखाएगा। नीचे अगर ये 1620 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1600 और 1580 के टारगेट के लिए। और विंडो फार्मा की बात कर ले दोस्तों, ये ब्रेकआउट, बेहतरीन ब्रेकआउट जिसको कहते हैं, वो 920 के ऊपर ब्रेकआउट, 920 के ऊपर का एक ब्रेकआउट मिलना था, वो मिला। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 900 का, 900 का। याद रखिए, जब तक ये 900 के ऊपर खड़ा रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, 900 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 935 को ब्रेक करता है अपसाइड में, तो 960 तक के टारगेट भी आपको अरविंदो फार्मा दिखा सकता है। बायोकॉन की बात करता हूं, बायोकॉन 480 के ऊपर। लेकिन देखिए, हालांकि ये 480 के ऊपर जाएगा, एक रेजिस्टेंस है छोटा सा 485 के पास। तो मेरा ये मानना है कि अगर 485 को ब्रेक कर देता है तो 500 तक के भी टारगेट आपको बायोकॉन दिखा सकता है। लेकिन मंडे के दिन अगर ये डाउन साइड में चला जाता है, 460 को ब्रेक करता है, तो हम सेल भी कर सकते हैं 450 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। कैडला हेल्थ केयर के साथ हम लोग 500 के ऊपर देखेंगे, फिलहाल अभी नहीं देखेंगे। कैडला हेल्थ केयर एक अच्छा अपट्रेंड का स्टॉक है। और फार्मा में जैसा कि आपने देखा है कि कोविड के इस टाइम में फार्मा स्टॉक्स में ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला, ज़बरदस्त जो कहते हैं दिन फिर गया इसका, है ना। हर एक का दिन आता है, तो फार्मा का दिन आ गया, तो इसमें मूवमेंट मिला ज़बरदस्त तरीके से। 300 का स्टॉक देखते देखते 500 हो गया, और 70 का स्टॉक देखते देखते 1000 हो गए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिला है। तो इसको हम लोग 500 के ऊपर नया ट्रेड देखेंगे 520 से 550 के टारगेट के लिए। सिप्ला की बात करें, 760 के ऊपर मैंने फिर से पोजिशनल कॉल दिया था सिप्ला में। पहले मैंने दिया था 630 के बाद, फिर वो टारगेट आ गए ऊपर, फिर 760 के पास दिया, और उसके भी टारगेट सिप्ला में आपको आ गए, जो ऊपर 810 तक का एक टारगेट था, वो सारे टारगेट डन हो गए। अब हमें सिप्ला में क्या करना है कि सिप्ला जब ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा 840 को, तो नया पोजीशन बनाएंगे 880 से लेकर 900 के टारगेट के लिए सिप्ला में। ध्यान रखेंगे इस चीज को। डिविज लैब काफी अच्छा मूवमेंट में गया, कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर। जैसा कि मैंने कहा था कि 3875 3890 ये सब के ऊपर आप बनाइएगा पोजीशन। 4000 तक के टारगेट आने वाले समय में आपको मिल सकते हैं पोजिशनली। डॉक्टर रेड्डी भी अपसाइड के मूवमेंट में, 5000 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 5000 के नीचे आज शॉर्ट कर दीजिए, 5000 के ऊपर जाए बाय कर लीजिए। 5000 के ऊपर जब तक रहे टिके रहिए। 5300 के ऊपर निकलेगा तो नया मूवमेंट बनेगा 5400 से लेकर 5500 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी में। ग्लेनमार्क फार्मा 500 के ऊपर, अगर 500 के ऊपर ये सस्टेन इसी तरह करता है, मेरे ख्याल से आपको 510 के ऊपर रिस्क लेना है। 510 से 515 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाता है देन आपको 540 का टारगेट वापस से ग्लेनमार्क फार्मा दिखा सकता है। लुपिन 1000 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोज कर रहा है 1000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। हमें मूवमेंट बनेगा 1010 के ऊपर, और टारगेट 1045 तक का बन सकता है। पिरामल में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला हमेशा की तरह, तो पिरामल पे नजर रखिए। मंडे के दिन 1500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 1550 से लेकर 1600 तक का भी टारगेट पीईएल दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा सेल करेंगे 865 के नीचे, टारगेट 850 तक का। बाय करना होगा तो 910 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 940 तक का। सन फार्मा जबरदस्त स्टॉक ने जबरदस्त मूवमेंट दिखाया। सन फार्मा ने एक ट्रेंड लाइन का अप साइड का अगर बात करें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, अगर ये 605 को ब्रेक करता है अप साइड में दोस्तों, तो टारगेट 625 तक का भी दिखा सकता है सन फार्मा। टोरेंट फार्मा 2850 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 2900 2950 का। और एक स्टॉक है दोस्तों वोकर्ड फार्मा में हम लोग 565 के ऊपर पोजीशन लेंगे तो बेहतर होगा। 580 तक के टारगेट के लिए सेल करना होगा तो 530 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट आपको 510 तक का भी
भी दिखा सकता है वोकट फार्मा। तो दोस्तों ये था फार्मा स्टॉक्स पे मेरा व्यू। अब चलिए जरा आईटी स्टॉक्स को लगाता हूँ, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए आईटी स्टॉक्स को लगाता हूँ और अब आईटी स्टॉक्स को देखते हैं। आईटी स्टॉक में सबसे पहले बिरला सॉफ्ट, क्या मूवमेंट आया इस स्टॉक्स में, जबरदस्त। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। इस स्टॉक में जिस तरह के वॉल्यूम डेवलप हो रहे थे, जबरदस्त मूवमेंट आया। बार बार मैं इसको पहले तो 73 के पास मैंने रिकमेंड किया था आप लोगों को, वहां से स्टॉक 210 तक आया। फिर मैंने आप लोगों को 210 के पास बोला, जब वो नीचे आया उसके बाद मैंने कहा कि 210 के ऊपर पोजीशन बनाइए। पहले 190 200 के टारगेट के लिए, फिर 210 के ऊपर पोजीशन बनाइएगा 240 के टारगेट के लिए। इसने देखिए 270 तक का हाई लगाया हुआ है ऊपर में। अभी नया पोजीशन हमें यहाँ पे नहीं क्रिएट करना है बिरला सॉफ्ट में। लॉन्ग टर्म का व्यू भी रखते हैं, तो भी अगर आपको पोजीशन अगर मैंने लॉन्ग टर्म लिया तो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, अब 210 रुपए का मेंटेन करिए। अदरवाइज नया पोजीशन 260 के ऊपर लीजिएगा, वापस से 275 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में। कोफोर्स देखिए, ये स्टॉक यहीं से मैं रिकमेंड करते करते कहाँ तक चला है, 2400 से बोलते बोलते 2700 हो गए। नया पोजीशन 2750 के ऊपर लीजिए, 2760 के ऊपर लीजिए, 2800 और 2850 के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी, क्या मूवमेंट आया इस स्टॉक में, जब से मैंने इसको रिकमेंड किया तब से ये स्टॉक जबरदस्त मूवमेंट दिखाता रहा, है ना। 855 860 के ऊपर मैंने कहा भाई पोजीशन बनाइए और एंजॉय करिए, टारगेट आपको 910 तक के मिलेंगे। इसने 950 तक के टारगेट दिए, यानी जबरदस्त मूवमेंट आपने लिया। अब नजर रखिएगा दोस्तों 960 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा, फिर एक नया जर्नी स्टार्ट करेगा, नया मूवमेंट स्टार्ट करेगा, टारगेट 1000 तक के देखने को मिल सकते हैं 960 के ऊपर। इन्फोसिस, इसने भी टारगेट डन कर दिया और मैंने इसको जनवरी 2021 वाले स्विंग ट्रेडिंग कॉल में भी दिया हुआ है दोबारा से। पहले मैंने फिर यहाँ पर रिकमेंड किया था 1155 पर, फिर अब वापस से रिकमेंड किया। तो ध्यान रखिएगा जो स्विंग ट्रेडिंग कॉल है जनवरी मंथ के लिए 10-12 स्टॉक मैंने सजेस्ट करके अपने वेबसाइट rktrading.online पे दिया है, ब्लॉग वाले सेक्शन में आप उसे भी देखिए। वहाँ पे एक मूवमेंट आपको दिखेगा, जब ये स्टॉक्स उस लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर तो एक अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा। तो सोमवार के दिन अगर ये अप साइड में 1265-66 ब्रेक करता है तो 1280 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। जस्ट डायल पे नजर रखिए, 660 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे डिलीवरी पोजीशन घर लेके जाएंगे, 660 665 टारगेट 710 के आसपास का बन सकता है जस्ट डायल में। एलटीआई, इसने भी अच्छा मूवमेंट किया है, हमें क्लोजिंग चाहिए हर हाल में 3700 के ऊपर। 3700 के ऊपर अगर ये क्लोज करता रहेगा तो अच्छा मूवमेंट चलाएगा 3750 के लिए। माइंड ट्री, इसने देखिए हाई लगाया है 1682 तक का, नीचे की साइड में अगर ये 1650 ब्रेक कर देता है, सेल करेंगे 1640 से 1630 के लिए। एम्फासिस में नया पोजीशन 1620 के ऊपर बनेगा दोस्तों 1700 के टारगेट के लिए। टीसीएस की बात करूं तो 2950 के ऊपर नया पोजीशन लीजिए, टीसीएस को भी मैंने रिकमेंड किया था यहीं पर 2750 के ऊपर में जबरदस्त 2850 चला गया, फिर 2850 के बाद बोला 2950, वो भी आ गए लगभग। अब नया पोजीशन 2950 के ऊपर बनाएंगे 3000 और 3050 के टारगेट के लिए। टाटा इलेक्सी, क्या मूवमेंट आया, इसने वॉल्यूम भी जबरदस्त नीचे जनरेट किया और ऊपर के साइड में भी अच्छा है। तो 1900 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन बनेगा टाटा इलेक्सी में, टारगेट 2000 के। टेक महिंद्रा ऑलरेडी टारगेट के पास है, फिर से इसको हम 990-95 के ऊपर लेंगे 1020 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा को। इसके अलावा जो एक स्टॉक है दोस्तों वो है विप्रो। विप्रो में भी टारगेट हो गए डन। इसका कुछ बायबैक वाला ऑफर है, तो याद रखिए जिस दिन बायबैक का डेट खत्म हो जाएगा या निकल जाएगा तो यहाँ से गिरावट भी देखने को आपको मिल सकता है, तो उस दिन आप लोग को भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करना है। इसको ऐसे भी मैंने 355 के ऊपर आपको रिकमेंड किया हुआ था, तो उसके भी टारगेट हो गए हैं डन। आप लोग चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं विप्रो में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।